Recording in progress.
आप सभी को हमारा प्रभु यीशु मसीह के पावन नाम से नमस्कार, जय मसीह। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें ये अवसर दिया है कि हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में दीक्षा बाइबल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा जो बाइबल परिचय के संबंध में क्लास आरंभ हो रही है उसमें जुड़ सके। और ये बड़े लंबे समय के बाद परमेश्वर ने हमें अवसर दिया है कि हम लोग फिर से एक बार एक दूसरे को देख सके, कनेक्ट हो सके और परमेश्वर के वचन को एक साथ मिलकर सीख सके। इसके लिए परमेश्वर को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। कुछ महत्वपूर्ण बात है जिन्हें आपको याद रखना है। कृपया अपने नाम के आगे जो रोल नंबर आपको दिया गया है उसको तो अपने नाम के आगे जरूर लिखें। और इस बात को भी ध्यान रखें, जितनी क्लासेस में आप जुड़ते हैं रोल नंबर अवश्य लिखें। अगर आपको रोल नंबर नहीं मिला है तो आज के क्लास के बाद आपको आपका रोल नंबर दिया जाएगा जिनको नहीं मिल पाया है। लेकिन रोल नंबर प्राप्त होने के बाद ये मैंडेटरी है, कंपल्सरी है, अपने नाम के आगे आपको रोल नंबर लिखना है। आज अनेक लोग ने यहाँ पर जोड़ा है, लेकिन आने वाली क्लास से हम नहीं जोड़ पाएंगे यदि आप अपना रोल नंबर नहीं डाल पाते। अगर कोई तकलीफ है आप हम लोग से संपर्क करें, हम आपको मदद करेंगे रोल नंबर कैसे डालना है उसको ऐड करने में। ये सिक्योरिटी रीजन के कारण हम लोग को आपसे कहना पड़ रहा है, आप क्षमा करिएगा, परंतु जरूर अपने नाम के आगे अपना रोल नंबर डालिए। मैं ज्यादा आपको अभी इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगे क्योंकि सारे जो दिशा निर्देश हैं वो आपको ग्रुप में डाल दिए गए हैं। उनको अच्छे से पढ़े और उनको फॉलो करें। इस क्लास को ध्यान पूर्वक सुनना है। यदि किसी प्रकार का प्रश्न है तो क्लास के अंत में जरूर प्रश्नों को पूछें, उसके लिए आपको अवसर और समय दिया जाएगा। और मेरा एक निवेदन है, आप जितनी देर क्लास में बैठते, अगर आपको कोई डाटा का इश्यू नहीं है, डेटा का इश्यू नहीं है, आपके पास अच्छा पैक है, अपना वीडियो खोल के रख सकते हैं। यदि आपको नेटवर्क कनेक्टिविटी का कुछ इश्यू है तो आप अपना वीडियो बंद रखें। अगर नेटवर्क इश्यू नहीं है, डेटा का इश्यू नहीं है, तो बहुत ही अच्छा रहेगा अपना वीडियो ऑन करके रखें ताकि हम आपको देख सकें और हम लोग एक साथ मिलकर आगे करें। एक बार फिर से ईबीटीआई की ओर से आप सभी का अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं कि परमेश्वर ने हम सभी को इतना सुनहरा अवसर दिया है कि हम एक साथ मिलकर आज परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए जा रहे हैं। आज के वक्ता के विषय में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, हम सभी हमारा प्रिय भाई सैमुअल बी थॉमस को जानते हैं बड़े अच्छी तरह से। वे हमें आज आरंभी की 5 किताबों के बारे में, पेंटाटुक के बारे में बताएंगे और हम बड़े ध्यान से इन बातों को सुनने जा रहे हैं। तो ध्यानपूर्वक, प्रार्थना पूर्वक और पूरे हृदय के साथ बैठे। आज के इस क्लास को आरंभ करने के लिए मैं प्रभु के दास अंकल वर्गीस अब्राहम जो कानपुर में रह के सेवा करते हैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ, कृपया करके प्रार्थना करके आज के इस कार्यक्रम को, इस क्लास को परमेश्वर के हाथ में सौंपे। जबकि ये पहला क्लास आरंभ होने जा रहा है, एक लंबा क्लास चलेगा। सभी पार्टिसिपेंट निरंतर बने रहने के लिए, निरंतर उत्साहित रहने के लिए, जुड़ने के लिए और वचन को ध्यान से सीखने के लिए परमेश्वर पवित्र आत्मा सहायता करे। अंकल वर्गीस अब्राहम, आप हमें प्रार्थना में अगुवाई कर दीजिए। उसके तुरंत बाद हमारा प्रिय भाई सैमुअल बी थॉमस आज के क्लास को लेंगे। ये क्लास उनको हैंड ओवर हम करेंगे और उनका स्वागत भी करेंगे। अंकल वर्गीस अब्राहम। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, ये महत्वपूर्ण दिन के लिए धन्यवाद। उत्तर भारत में हिंदी भाषा में आपका महत्वपूर्ण कला, उसका अध्ययन पेश करने का एक वक्त, अवसर आप हमारा जीवन में दे रहा है। हमारा भाषा में इसको सुनने में, समझने में, सीखने में आप हमको मदद करता है। उसके लिए हम हृदय से आभारी हो। दीक्षा बाइबल स्कूल के लिए, उसका कार्यक्रम के लिए, उसी में लगा हुआ हर एक भाई लोगों के लिए हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। इस बाइबल स्कूल का नेतृत्व करने वाला भाई सैमुअल बी थॉमस को भी
उनका परिवार को भी हम आपका पवित्र हाथों में सौंप रहे। एक महत्वपूर्ण अध्ययन आज चालू रखने के लिए हम लोग विचार कर रहे हैं। ये प्रथम क्लास में आपका विशेष अनुग्रह हो जाए, ताकि हर एक विद्यार्थी भाई के साथ प्रभु के कलाम के सामने बैठ करके इस महत्वपूर्ण सच्चाई को सीखने में आप जरूर मदद करें, ताकि उनका जीवन में, उनका आत्मिक जीवन में, उनका कलीसिया का जीवन में, उनका पारिवारिक जीवन में लाभदायक हो जाए। यही हमारा आशा, यही हमारा विधि है। आज इस अध्ययन को अगुवाई करने वाला भाई आशीष सिंह परिहार को भी, और वचन देने वाला भाई शामुएल बी थॉमस को भी हम आपका पवित्र हाथों में अर्पित कर रहा। पवित्र आत्मा का पूरी, पवित्र आत्मा का संपूर्ण नियंत्रण शुरू से लेकर आखिरी तक हमारे बीच में जाकर रह जाए। यही हमारा आशा, यही हमारा बिंदु। इस महत्वपूर्ण जो अध्ययन में शामिल हुआ हर एक भाई बहन को हम आपका पवित्र हाथों में सौंप दें। प्रभु उत्तर भारत में भिन्न भिन्न जगह में, भिन्न भिन्न प्रांतों में बैठ करके ये अध्ययन करने के समय उनका दिल में आप काम करें, क्योंकि आपका कलाम स्वर्ग में और भूमि में स्थिर है। आकाश ठल जाएंगे, धरती ठल जाएंगे, परंतु आपका कलाम कभी भी न ठलेगा। ये सदा रहने वाला है। उस कलाम को सीखने में हमारा जीवन में आपने दिया हुआ सौभाग्य के लिए धन्यवाद। अभी जो समय हम बिताएंगे आपका विशेष अनुग्रह हमारे साथ हो जाए। स्तुति, महिमा, आदर, प्रशंसा, तारीफ आपके लिए यीशु मसीह का मीठे और मधुर नाम से मांगता हूं, आमीन। Amen. Thank you, Uncle. Now over to Brother Samuel B. Thomas. क्या हो गया? ये कैसे हटेगा? Oh, to remove this.
आप सबों को जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही है? यस भैया, प्लीज कंटिन्यू। स्क्रीन दिख रहा है ना? भैया अभी सही आ रही थी, अभी स्लो हो गया, थोड़ा सा पास में रहिएगा। क्या हो गया? अब अभी स्लो है, थोड़ा सा और इंक्रीज। वॉइस? यस, या ये पार्टिसिपेंट्स को एडमिट करते जाना है यहाँ पर। जी। दीक्षा बाइबल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मथुरा द्वारा आयोजित बाइबल के साथ एक परिचय 2 जून से लेकर 5 अगस्त तक हर सोमवार और मंगलवार रात को 9 बजे से लेकर 10 बजे तक इस विशेष अध्ययन में आप सभी प्रतिभागियों का स्वागत है हमारे डीबीटीआई के पूरे टीम के द्वारा और मथुरा कलीसिया के द्वारा। हम आपको सब स्वागत करते हैं। आपके सहयोग और प्रेम और समर्पण के लिए धन्यवाद। मैं विशेषकर फिर से एक और बार कहना चाहता हूं, कृपया अपने नाम के सामने रोल नंबर के साथ ही जुड़े। वो बहुत ही अनिवार्य है। अगर आप रोल नंबर के साथ नहीं जुड़ते हैं तो हो सकता है कि 2-3 क्लास के बाद आप निष्कासित किए जाएंगे। कृपया इस बात को ध्यान दें, रोल नंबर नहीं मिला है तो आपके ग्रुप में 3 नंबर दिए गए हैं डीबीटीआई ग्रुप में। उन 3 नंबरों में से किसी नंबर में बुलाकर संपर्क करें और पंजीकरण करें और रोल नंबर प्राप्त करें। यह बहुत ही जरूरी है। दूसरी बात, सारे सत्रों में आपको मौजूद रहना जरूरी है, तभी आप इस विषय को समझ पाएंगे। नहीं तो अगर एक भी क्लास अगर आप मिस कर जाएंगे तो वो कड़ी जो है, जोड़ने वाली कड़ी, वो आप समझ नहीं पाएंगे। और इसलिए हमने रात्रि भोजन के बाद जब आप घर पे रहते हैं, इसीलिए 9 बजे हम रखे हैं ताकि आपके सारे व्यस्तताओं से आप स्वतंत्र होकर आराम से इस बाइबल अध्ययन को में शामिल हो पाए। परमेश्वर हमारी सहायता करें। हम पुराने नियम का अध्ययन करने जा रहे हैं और उत्पत्ति से लेकर मलाकी का किताब 39 किताब का अध्ययन आज से शुरू होने जा रहा है। और आज और कल पुराने नियम का पहला 5 किताब, जिसको हम पेंटाट्यूक बोलते हैं, मूसा द्वारा लिखी गई पुराने नियम की पहली 5 किताबें। एक और बात मैं कह दूं, आप केवल सुनते जाएं, बाइबल को सामने रखें, कोई कुछ नहीं लिखेगा। आपको नोट्स दी जाएगी, आप लिखिएगा नहीं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। पुराना नियम कठिन है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। आपको नोट्स दी जाएगी और नोट्स के पश्चात शनिवार को एक ऑनलाइन एग्जाम होगा। आप कृपया उसमें भी शामिल होइए। ये पहला 5 किताब उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था विवरण तक, जिसको हम पेंटाट्यूक बोलते हैं, और इसका लेखक मूसा है। और इन्होंने उत्पत्ति का किताब, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण, ये 5 किताबों को लिखा है। सर्वप्रथम सृष्टि, उत्पत्ति में हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति का पहला अध्याय, और ये उत्पत्ति की किताब में सृष्टि का वर्णन और इब्राहिम तक का 300 साल का इतिहास है। स्क्रीन में देखते जाएं आप। सृष्टि का वर्णन और पहला अध्याय से लेकर 50वें अध्याय तक, ये इब्राहिम तक का 300 वर्ष का इतिहास। दूसरे किताब में जब हम आते हैं, निर्गमन का किताब, इजरायलियों का मिस्र से छुटकारा और मिलाप वाले तंबू में परमेश्वर की उपस्थिति। दूसरे किताब में जब हम आते हैं, इजरायली लोग किस प्रकार मिस्र से उस गुलामी से छूट गए और मिलाप वाले तंबू में परमेश्वर की उपस्थिति हम निर्गमन की किताब में पढ़ते हैं। तीसरा किताब, लेवी व्यवस्था, परमेश्वर द्वारा इजरायलियों को औपचारिक कानून का दिया जाना। परमेश्वर इजरायलियों को बलिदान संबंधित, उनके पर्व संबंधित, उनके त्योहार संबंधित, उनके नैतिक जीवन संबंधित, सामाजिक जीवन संबंधित, इन सारे विषयों पर परमेश्वर उनको निर्देश देता है, वो है लेवी व्यवस्था। चौथा किताब, गिनती का किताब, इजरायलियों को दुश्मनों का सामना करने के लिए जनगणना ली जाती है और वहां पर उस जनगणना के आधार पर
परमेश्वर वायदा किया हुआ देश के बारे में उनको आगाह करता है। आखिरी किताब मूसा के द्वारा लिखा गया व्यवस्था विवरण इजरायलियों की नई पीढ़ी के लिए मूसा का विदाई संदेश, इजरायलियों की नई पीढ़ी के लिए मूसा का विदाई संदेश। इस प्रकार पेंटाट्यूक, जिसको हम मूसा के पहले 5 किताब को बोलते हैं, उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी, व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण का एक संक्षिप्त ब्यौरा आपने सुन लिया है। आइए शुरू करते हैं उत्पत्ति का किताब। मैं विश्वास करता हूं कि आप तैयार हैं। उत्पत्ति का किताब, इसका लेखक मूसा है और उसका प्रमाण निर्गमन 17 अध्याय 14वीं आयत में, यहोशू का किताब 8वां अध्याय 31वें आयत में और यूहन्ना का किताब नए नियम में 5वां अध्याय 46 आयत में हम पढ़ते हैं। और यीशु मसीह खुद नए नियम में मूसा का जिक्र कर इस बात को प्रमाणित करते हैं कि उत्पत्ति और अन्य जो 4 किताब है, इसका लेखक मूसा खुद है। और इसलिए इसमें कोई तर्क की बात नहीं है, कोई विरोधाभास की बात नहीं है कि ये 5 किताब मूसा ने नहीं लिखा है। इन आयतों को पढ़ते हुए हम इस बात को समझ सकते हैं कि इसका लेखक कौन है, मूसा खुद है। दूसरा, इसकी तारीख 1487 से 1407 ईसा पूर्व में लिखी गई थी। इट वाज रिटन फ्रॉम 1487 टू 1407 बिफोर क्राइस्ट BC। और उस तारीख के दरमियान ये उत्पत्ति का किताब लिखा गया था। इस किताब का प्राप्तकर्ता कौन है? मरुभूमि से छुड़ाए गए इजरायली लोग। मरुभूमि से छुड़ाए गए इजरायली लोगों के लिए मूसा को परमेश्वर ने इन 5 किताबों को लिखकर उनको निर्देश देने के लिए आज्ञा दी। अध्याय का विभाजन, इस किताब को 2 भागों में आप बांट सकते हैं। पहला है आदिम इतिहास, जो पहला अध्याय से लेकर 11वें अध्याय तक हम पाते हैं। और दूसरा है पुरखाओं का इतिहास, पेट्रियार्क्स हिस्ट्री, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं अध्याय 12 से लेकर 50 तक। और ये पुरखाएं कौन कौन है? इब्राहिम, इसहाक, याकूब और यूसुफ। लेकिन एक बात ध्यान देना जरूरी है, यहां पर ध्यान से सुनना भैया। ये 2 विभाजन है, 1 से 11 आदिम इतिहास। और आपको ये बात जानकर जानना जरूरी है, ये पहला 11 अध्याय हमारे बाइबल का नींव है। ध्यान से सुनिएगा, ये पहला 11 अध्याय उत्पत्ति का बाइबल के सारे विषयों का नींव है। आप पहला 11 अध्याय समझ गए, आप करीब करीब बाइबल को समझ गए। मैं नए नियम को जोड़कर कह रहा हूं, क्योंकि बाइबल के जो मुद्दे हैं, बाइबल के जो सिद्धांत हैं, बाइबल की जो मनुष्य की समस्याएं हैं, बाइबल में परमेश्वर का जो उल्लेख है, परमेश्वर की अनंतता है, परमेश्वर की पवित्रता है, परमेश्वर का न्याय है, परमेश्वर का क्रोध है, इत्यादि बातें, वो सारी बातों को मूसा ने उसके पहले 11 अध्याय में जिक्र कर दिया। और इसलिए 11 अध्याय बहुत ही ध्यानपूर्वक अध्ययन करना बहुत जरूरी है। उसका दूसरा विभाजन है 12 से लेकर 50 तक, जहां पर 4 पुरखाओं का जिक्र है, उनके इतिहास, उनके घटनाक्रम, इब्राहिम, इसहाक, याकूब और यूसुफ, ये 4 पुरखाओं का 12 से लेकर 50 तक उनके इतिहास को हम पढ़ते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, इसको देखिए जरा। उत्पत्ति का रूपरेखा, द आउटलाइन ऑफ जेनेसिस। पहला, जैसे हमने देखा, पहला अध्याय से लेकर 11वीं अध्याय तक उत्पत्ति का रूपरेखा है, जिसमें प्राचीन आदिम इतिहास के 4 मुख्य घटनाएं हैं। वो कौन से घटनाएं हैं? पहले अध्याय से लेकर 11वें अध्याय तक सृष्टि, अनंत परमेश्वर जो अनंतता में वास करता है, अनंत परमेश्वर। उत्पत्ति का पहला अध्याय पहली आयत, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। परमेश्वर को अपने बारे में, अपने अस्तित्व का सबूत देने की जरूरत नहीं है। God does not have to prove about his existence. बाइबल का पहला अध्याय का पहली आयत परमेश्वर के अस्तित्व या परमेश्वर के होने का प्रमाण से बाइबल की शुरुआत होती है। इसलिए इब्रानियों की पत्री 11 का 6 में क्या पढ़ते हैं? जो कोई परमेश्वर के पास आता है उसको ये विश्वास करना है कि परमेश्वर है। और इसलिए परमेश्वर है कर उत्पत्ति पहला अध्याय पहली आयत शुरू होता है।
इसलिए बाइबल का परमेश्वर, बाइबल की पहली आयत में, पहला अध्याय में, पहली आयत में परमेश्वर की अनंतता, परमेश्वर की अनंत भूत, परमेश्वर का जो सनातनता का सबूत देते हुए मूसा लिखना शुरू करता है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और इस प्रकार पहले अध्याय में वो सृष्टि के वर्णन को हर दिन के घटनाक्रम में हम देखते हैं। और 31वें आयत में हम क्या पढ़ते हैं? परमेश्वर ने जो कुछ बनाया अच्छा बनाया, और सब कुछ अच्छा बनाकर परमेश्वर ने मनुष्य के हाथों में ये सृष्टि को सौंपा। दूसरे अध्याय में हम मनुष्य की सृष्टि के बारे में पढ़ते हैं। पहले अध्याय उसके 26-27 में मनुष्य की सृष्टि के बारे में पढ़ते हैं। दूसरे अध्याय में इस मनुष्य को परमेश्वर अदन की वाटिका में उसकी देखभाल करने के लिए रखता है। तीसरे अध्याय में मनुष्य पाप में गिर जाता है। हम 3 से 5 में मनुष्य का पाप के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद 6ठे अध्याय से 9वें अध्याय तक परमेश्वर पृथ्वी पर पाप की बढ़ोतरी के कारण जल प्रलय लाकर पृथ्वी का न्याय करते हुए पृथ्वी को बर्बाद कर देता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर एक व्यक्ति के ऊपर अपनी उंगली को रखता है, नूह और उसके परिवार को बचाकर उस जहाज को बनाने के लिए वो आदेश देता है, और नूह और परिवार केवल जहाज में प्रवेश कर पाए और पृथ्वी पूरा वो डूब गई पानी में। आप उस इतिहास को जानते हैं। और उसके बाद बिखराव। बिखराव में हम पढ़ते हैं जब परमेश्वर ने बाबुल के गुम्मट, जब लोगों ने मेसोपोटामिया में ऐसी गुम्मट जो स्वर्ग तक पहुंची बनाने के लिए निर्णय करते हैं, और परमेश्वर उतर कर उनकी भाषा में गड़बड़ी लाकर उस बिखराव को कर देता है, उनके घमंड को चूर कर देता है। वे चाहते थे एक जगह इकट्ठा हो, लेकिन परमेश्वर स्वर्ग से उतरकर मनुष्यों के बीच में भाषा की गड़बड़ी लाकर बिखराव कर देता है। तो ये 4 मुख्य घटनाएं 1 अध्याय से लेकर 11वें अध्याय तक आप पढ़ सकते हैं। पहला सृष्टि है, दूसरा मनुष्य का पाप है, तीसरा जल प्रलय है, और चौथा बिखराव। उसके बाद का जो विभाजन है 12 से लेकर 50वीं आयत तक, देखिए आपके स्क्रीन में जो चक्र में 4 लोगों का नाम लिखा हुआ है। पहला इब्राहिम, और इब्राहिम का इतिहास को हम 12वें अध्याय से लेकर 25वें अध्याय तक हम पा सकते हैं। उसके बाद उसका पुत्र इसहाक का वर्णन 21वें अध्याय 1 से 35 और 29वां अध्याय में हम पढ़ते हैं। और उसके बाद हम याकूब के बारे में पढ़ते हैं, और याकूब का है 25वां अध्याय 21 से लेकर 50 तक और 14वां अध्याय। और उसके बाद हम यूसुफ के बारे में 30वां अध्याय 22 से लेकर 50 तक और 26वीं आयत। हम एक्चुअली 37 से लेकर 50 तक पूरा यूसुफ का इतिहास हम पढ़ सकते हैं। तो आपने उत्पत्ति के रूपरेखा को इस प्रकार ये विभाजन से समझ गए होंगे। फिर एक बार समझाऊंगा। पहला विभाजन 1 से 11, सृष्टि, मनुष्य का पाप, जल प्रलय, बिखराव। इतना आप याद कर लीजिए। पहला 1 से 11 में क्या क्या है? सृष्टि, मनुष्य का पाप, जल प्रलय, बिखराव। उसके बाद 12 से 50 में 4 पुरखाओं का इतिहास, इब्राहिम, इसहाक, याकूब और यूसुफ। और इस प्रकार ये उत्पत्ति के विभाजन को हम देख सकते हैं। आइए हम शुरू करते हैं अब विस्तार रूप से इस शुरुआती संबोधन के पश्चात। शुरुआत का इतिहास हम सृष्टि और आशीष के बारे में पढ़ते हैं। सृष्टि और आशीष, परमेश्वर ने क्या किया सृष्टि में? सारे सृष्टि को सुंदर और क्रमबद्ध तरीके से बनाया और उसे आशीष दी। पहला अध्याय 1 से लेकर 31वीं आयत तक हम सब उसको अच्छी तरह जानते हैं। परमेश्वर ने सृष्टि को बनाकर क्रमबद्ध तरीके से उसको बनाया और उसे आशीष दिया। उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं? पहला अध्याय इसके 27 और 28 में मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया और उसे सृष्टि के ऊपर अधिकार दिया। और वहां पर परमेश्वर ने मनुष्य को एक व्यक्तित्व दिया, परमेश्वर ने मनुष्य को भावनाएं दी, परमेश्वर ने मनुष्य को आत्मा दिया, परमेश्वर ने मनुष्य को सृष्टि का शिरोमणि होकर बनाया, परमेश्वर ने मनुष्य को सृष्टि के ऊपर अधिकार दिया, परमेश्वर ने मनुष्य को आज्ञा दी कि फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। और परमेश्वर मनुष्य को इसलिए बनाया
कि परमेश्वर के साथ संगति रखे, परमेश्वर की आराधना करे और परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करे। और इस प्रकार मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाकर, अपनी समानता में बनाकर मनुष्य को सृष्टि का शिरोमणि होकर ठहराया। और उसके बाद क्या पढ़ते हैं? मनुष्य को भले और बुरे का चुनाव करने का स्वतंत्रता दिया। परमेश्वर ने मनुष्य को एक यांत्रिक मशीन के तरह नहीं बनाया, एक रोबोट करके नहीं बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को चुनाव करने की स्वतंत्रता दिया, भले और बुरे का ज्ञान का समझ दिया। उस वृक्ष के बारे में जो अदन की वाटिका के बीच में था, जो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है, उसमें से ना खाने के लिए आज्ञा दिया। लेकिन मनुष्य ने उस वृक्ष को खाने के लिए निर्णय किया और शैतान के बहकावे में आकर मनुष्य परमेश्वर की महिमा से रहित होकर, परमेश्वर के साथ के संबंध में से टूटकर वो दूर हो गया। और इसलिए हम पाप का प्रवेश पहला मनुष्य आदम के द्वारा इस संसार में देखते हैं। और इसलिए पाप और अनुग्रह, जहां पाप का शुरुआत होता है वहां पर परमेश्वर की अनुग्रह की शुरुआत होती है। ध्यान से सुनिएगा, जहां पर मनुष्य की पाप की शुरुआत हो रही है वहां पर परमेश्वर का अनुग्रह का भी शुरुआत होता है। ठीक है? और क्या करता है? मनुष्य अपनी इच्छा से संसार पर राज्य करने लगा, जिससे यह संसार भ्रष्ट हो गया। मनुष्य के पाप के कारण इस संसार में पाप फैल गया। रोमियों की पत्री 5:12 में पढ़ते हैं, मृत्यु पाप के द्वारा आई और मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गया। और यह संसार इस एक व्यक्ति के पाप में डूब गया, फैल गया और उसके कारण मृत्यु आई। तो एक तरफ मनुष्य का पाप की शुरुआत अदन की वाटिका में आदम के अनाज्ञाकारिता से शुरू होता है। उसी समय, उसी वक्त परमेश्वर का अनुग्रह वहां पर शुरू होता है। और इसलिए परमेश्वर वहां पर उसके 3रा अध्याय, उत्पत्ति का किताब 3रा अध्याय आप निकालिए और 15वीं आयत हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति का किताब 3रा अध्याय, उसका 15वीं आयत। ये बाइबल का प्रभु यीशु मसीह, बाइबल में उत्पत्ति में प्रभु यीशु मसीह की पहली भविष्यवाणी है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनिएगा। बाइबल में उत्पत्ति के किताब में यीशु मसीह की पहली भविष्यवाणी, जिसको हम प्रोटोवेंजिलियम बोलते हैं, 3रा अध्याय उत्पत्ति का किताब 15वीं आयत। क्या पढ़ते हैं? और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा और वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। यहां पर परमेश्वर सर्प से कहता है, तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न होगा। बैर का कारण आदम का पाप है। आगे क्या होने वाला है? वह तेरे सिर को कुचल डालेगा। प्रभु यीशु मसीह के बारे में संकेत करते हुए मूसा यहां पर परमेश्वर से उस प्रकाशन को प्राप्त करते हुए मूसा यहां पर यीशु मसीह की भविष्यवाणी करते हुए लिखता है, ये यीशु मसीह क्रूस पर उस शैतान पर विजय प्राप्त करेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। प्यारे अजीजों, पुराने नियम को जब हम पढ़ते हैं केवल कहानी के रूप में ना पढ़े। कहानी जरूर है, उस कहानी के अंदर घटनाक्रम है, उस घटनाक्रम में हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का जिक्र है। पुराने नियम का उत्पत्ति से लेकर मलाकी के किताब तक हम जब पुराने नियम को पढ़ते हैं, इस बात को जरूर ध्यान दें, केवल एक कहानी ना सीखे, उस कहानी के अंदर परमेश्वर की योजना के तहत एक घटनाक्रम को उसके युग और काल में समझने की कोशिश करें। तीसरी बात, उन सारे घटनाक्रम में परमेश्वर उत्पत्ति 3:15 उस धागे को, उस कड़ी को, उत्पत्ति से निर्गमन, निर्गमन से ले व्यवस्था से व्यवस्था विवरण, और उसके बाद ऐतिहासिक किताबों में, उसके बाद काव्य किताबों में, बड़े भविष्यवाणी किताबों में, छोटे भविष्यवाणियों की किताब से लेकर मलाकी मिलाकर उसके 3रे अध्याय में वो इस उत्पत्ति 3:15 को जोड़कर वहां पर लाकर टिकाता है। सुना आपने?
ये उत्पत्ति 3:15 का महत्व क्या है? उत्पत्ति 3:15 का महत्व यह है, यीशु मसीह की भविष्यवाणी यहां पर जो हुई, मनुष्य के द्वारा जो पाप का प्रवेश इस संसार में हुआ, एक तरफ मनुष्य का पाप और दूसरे तरफ परमेश्वर मूसा को लिखने बोलता है, मूसा मेरा पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बारे में यहां पर लिख डाल। उत्पत्ति के 3 अध्याय में ही, जो निर्गमन की किताब से लैवी व्यवस्था और व्यवस्था विवरण और इतिहास और काव्य किताब से होकर भविष्यवाणी में होकर वो मलाकी की किताब में जाकर उस धागे को जोड़कर इस 39 पुराने नियम को आप एक कड़ी के रूप में जोड़कर इस मुख्य विषय हमारा प्रभु यीशु मसीह पुराने नियम में उसकी जो भविष्यवाणियां दी गई है, उसका चित्रीकरण जो दिया गया है, उसको, उस धागे को पकड़कर कृपया आप पुराने नियम को पढ़ने की कोशिश करें। मैं और आप कई बार इस पुराने नियम की किताब को उठाते हैं और हमको बहुत जल्दी नींद आ जाती है। पहला इतिहास का किताब, दूसरा इतिहास का किताब, उसने उसको उत्पन्न किया, उसने उसको उत्पन्न किया, उसको उत्पन्न किया, ये राजा ने उसको, उस राजा को मारा, बहुत सारे नाम, बहुत सारे वंशावली। हम लोग सर खुजलाते और कहते हैं अरे यार पुराना नियम बहुत कठिन है, पुराना नियम बहुत मुश्किल है, पुराना नियम मजा नहीं आता। इसलिए हम में से कई लोग एक शॉर्टकट निकाले हैं। क्या है मालूम है आपको? तो शॉर्टकट ये है कि हम लोग भजन संहिता विश्वासी बन गए। पुराने नियम में सबसे पसंदीदा किताब कौन सा है? भजन संहिता। उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो कौन सा किताब है? नीति वचन है। तो आज हम ये पाते हैं कि विश्वासी लोग भजन संहिता, नीति वचन में सीमित हो गए हैं। लेकिन आज ये अध्ययन इसलिए शुरू किया गया है डीबीटीआई द्वारा, उत्तर भारत के पहली पीढ़ी के विश्वासियों, उत्तर भारत के पहली पीढ़ी के विश्वासियों, एक चुनौती और आह्वान दिया जा रहा है। इस बाइबल को उठाएं, पुराने नियम के किताबों को उठाएं, ध्यान पूर्वक नामों को पढ़े, वंशावलियों को पढ़े, जगह और उसके महत्व को पढ़कर इस कहानी के घटनाक्रम के अंदर घुसकर हमारे प्रभु यीशु मसीह का उल्लेख, प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी, प्रभु यीशु मसीह को देखकर आपके विश्वास के जीवन में ये पुराना नियम भी एक महत्वपूर्ण भाग होने के लिए ये डीबीटीआई का ये कार्यक्रम तैयार किया गया है। क्या है? उत्पत्ति 3:15। परंतु परमेश्वर संसार को पाप से छुटकारा दिलाने और खोई हुई आशीष की पुनः स्थापना करने के लिए एक योजना बनाता है। प्रभु का धन्यवाद। मनुष्य का पाप का प्रवेश एक तरफ और दूसरे तरफ उसी वक्त, उसी अध्याय में परमेश्वर कहता है मेरा भी योजना तैयार हो रहा है। वह तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसके एड़ी को डसेगा। शैतान को यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी दी गई और हमारे लिए उत्पत्ति के किताब में ही प्रभु यीशु मसीह की शुरुआत की गई। प्यारों, ये 3:15 को आप जोर से पकड़ ले और इसी को पकड़कर उत्पत्ति से मलाकी तक हम जाएंगे। सुन लिया आपने? ये उत्पत्ति 3:15 को ही पकड़कर ये पुराने नियम के किताबों को हम जोड़ जोड़कर उसके घटनाक्रम में घुसकर हम इसी आशय विषय को उसमें जोड़कर मलाकी तक जाने वाले हैं। परमेश्वर आपकी सहायता करे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। जल प्रलय और बचाव पहले 3 अध्याय में हमने देखा। अब 4 से लेकर 9वें अध्याय तक हम 4 से नहीं है, सॉरी 6 से लेकर 9 तक मनुष्य अपने प्रयास से समृद्धि लाने की कोशिश करता है, परंतु वो सारे प्रयास हिंसा और रक्तपात में बदल जाता है। हम जानते हैं 4थे अध्याय में कैन और हाबिल की घटना। कैन हाबिल की कत्ल कर देता है। हिंसा और रक्तपात की शुरू होता है 4थे अध्याय में। मनुष्य के पाप के कारण सर्वप्रथम वो हिंसा की शुरू होती है। कैन हाबिल को मार डालता है। 4था अध्याय 8वीं आयत 17 और 23 और 24। इसलिए परमेश्वर ने एक निर्णय किया कि जिस किसी में प्राण है उसको नाश करे। परमेश्वर मनुष्य के पाप को देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाया और इसीलिए हम उसके 6वें अध्याय में क्या पढ़ते हैं?
परमेश्वर ने यह निर्णय किया 6:5 में, मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, उनके मन के विचार जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। परमेश्वर मनुष्य को बनाने से पछताया। पाप की बढ़ोतरी, पाप का फैलाव, पाप का तांडव पृथ्वी पर बढ़ गया। परमेश्वर क्या निर्णय किया कि इस पृथ्वी को जल प्रलय से नाश करें। लेकिन परमेश्वर एक व्यक्ति को ढूंढ निकालता है। 6वां अध्याय उत्पत्ति की किताब, उसकी 9वीं आयत। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ चलता रहा। परमेश्वर नूह के ऊपर अपनी उंगली रखकर और नूह को उस जहाज को बनाने के लिए निर्देश देता है। परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि उस पर बने रही और वह नाश होने से बच गया। परमेश्वर ने अपने छुटकारे की योजना को पूरा करने के लिए नूह और इसके वंशज के साथ कार्य करना शुरू किया। हम जानते हैं पूरी घटनाक्रम को, किस प्रकार उत्पत्ति 3:15 को परमेश्वर धीरे 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 उस योजना को आगे बढ़ा रहा है। ध्यान दीजिए, पृथ्वी नाश हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है, और परमेश्वर उस उत्पत्ति 3:15 को पूरा करने के लिए एक व्यक्ति को वहां से खड़ा करता है, नूह और उसका परिवार, और वे जहाज में प्रवेश करते हैं। और परंतु दुर्भाग्य की बात है कि नूह और उसके बेटों ने भी परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। हम जानते हैं 9वें अध्याय की घटना को। अगला घटना, बाबुल में गुम्मट, बाबुल में का गुम्मट और फैलाव। 10वें अध्याय और 11वें अध्याय में हम आ गए। नूह और उसके वंशज अपनी इच्छा के अनुसार संसार को बनाने लगे। सुना आपने? मनुष्य की आदत उस समय जो थी आज भी वही आदत है। और वो आदत क्या है? परमेश्वर पिता और ईश्वर की बात नहीं मानना। कोई फर्क नहीं है। उस समय बलवे का स्वभाव, आज भी बलवे का स्वभाव। उस समय अनाज्ञाकारिता का स्वभाव, आज भी अनाज्ञाकारिता का स्वभाव। परमेश्वर उनके उद्देश्यों को विफल किया और बाबुल से सारी पृथ्वी पर उन्हें क्या कर दिया? फैला दिया। हम जब उसके 11वें अध्याय में आते हैं, हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार बाबुल की शुरुआत होती है और बाबुल में वो गुम्मट बनाते हैं। और गुम्मट बनाते हैं तो परमेश्वर क्या देखता है? 11:6 में, यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूं कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया। इसलिए परमेश्वर नीचे उतर आकर भाषा में गड़बड़ी डालकर एक दूसरे की बोली ताकि वे ना समझ सके। इस प्रकार यहोवा ने उनको सारी पृथ्वी पर फैला दिया, बिछेड़ दिया। 1 से 11 के इतिहास को हम यहां देखते हैं तो यह था उत्पत्ति का पहला भाग, जहां पर सृष्टि के बारे में पढ़ते हैं, जहां पर मनुष्य के पाप का प्रवेश के बारे में पढ़ते हैं, जहां पर परमेश्वर के उद्देश्य 3:15 में हम पढ़ते हैं, जहां पर हम परमेश्वर क्रोधित होकर अपने न्याय को जल प्रलय में प्रकट कर पृथ्वी को न्याश करने के बारे में पढ़ते हैं, जहां पर परमेश्वर नीचे उतर आकर बाबुल में इस गुम्मट को बनाने वालों के बीच में भाषा की गड़बड़ी डालकर उनको फैलाव कर देता, बिखराव कर देता है। ये 1 से 11, अगर आप इसके घटनाक्रम को समझ गए तो आपके अंदर बाइबल का पुराने नियम की नींव, बाइबल में पुराने नियम की समझ की नींव डल गई, समझ जाओ, क्योंकि यहां से ही सब कुछ निकलता है। तो 1 से 11 पहला विभाजन। आगे बढ़ते हैं हम 12 से लेकर 25 तक। उत्पत्ति 12 से लेकर 25 तक पुरखाओं का इतिहास है। और सर्वप्रथम इब्राहिम के साथ वाचा परमेश्वर बांधता है। उत्पत्ति 12 सबसे प्रमुख अध्याय है। उत्पत्ति 12 का 1 से 3 परमेश्वर इब्राहिम के साथ वाचा बांधता है। अब क्या होता है? परमेश्वर नूह का पुत्र शेम के वंशज से इब्राहिम को बिखरे हुए बाबुल से चुनाव किया। उस मेसोपोटामिया से वो शेम का वंशज इब्राहिम, शेम का वंशज इब्राहिम को बिखरे हुए बाबुल से उसका चुनाव करता है। परमेश्वर अगला उंगली नूह के बाद अब इब्राहिम के ऊपर रखता है। क्यों? उत्पत्ति 3:15 पूरा होना है। मैं उसी को जोड़ जोड़ कर ले जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। पहला उंगली कहां रखा? आदम के ऊपर रखा, आदम गड़बड़ा गया। दूसरा उंगली किसके ऊपर रखा? नूह के ऊपर रखा। नूह को परमेश्वर ने बचाया, परंतु नूह और उसके परिवार ने भी पाप किया। अगला उंगली किसके ऊपर रखा? इब्राहिम के ऊपर रखा। और इब्राहिम के साथ परमेश्वर एक निशर्त वाचा बांधता है।
और इब्राहिम की आज्ञाकारिता के कारण परमेश्वर ने उसके साथ वाचा बांधा, जिसमें 3 मुख्य आशीष है। ध्यान से सुनना, परमेश्वर ने 3 मुख्य आशीषें 12 का 1 से 3 में लिखा, वंश, भूमि और बड़ा नाम। फिर से कहूंगा, 3 वायदा परमेश्वर ने इब्राहिम को दिया उस वाचा में। तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, तुझे भूमि को दूंगा, तेरा नाम को बड़ा करूंगा। इब्राहिम अपने जीवन के सफर में पूरी तरह से विश्वास योग्यता नहीं रहा। हम जानते हैं वो अपने पत्नी के संबंध में 2 बार झूठ बोला कि ये मेरी बहन। वो विश्वास योग्य नहीं रहा, ये बात सही है, परंतु परमेश्वर उसे वंश और भूमि और उसके वंश से पृथ्वी पर उसने 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 फैलाव किया। आइए हम आगे बढ़ते हैं। इसहाक परमेश्वर का वायदा पुत्र। इब्राहिम के बाद इब्राहिम के वंश इसहाक के साथ वाचा बांधी जाती है। 26वां अध्याय। इब्राहिम की मृत्यु के पश्चात परमेश्वर ने उसके साथ अपने वाचा को स्थापित किया। 26वां अध्याय 2री आयत से लेकर 5वीं आयत। और इसहाक से वो वाचा का पूर्तिकरण याकूब में जाता है, और याकूब के 12 पुत्र होते हैं जो इजराइल के 12 गोत्र हैं। और हम क्या पढ़ते हैं, इसहाक के 2 पुत्र में से परमेश्वर ने याकूब को उसके जन्म के पहले से ही चुनाव किया। और ये याकूब एक धोखा देने वाला एक व्यक्ति था, और इब्राहिम के साथ जो वाचा बांधी गई थी पीढ़ियों तक पूरा करने के लिए परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ जो वाचा बांधा उसके पुत्र इसहाक में पूरा किया, और उसके बाद उसने याकूब में उस वाचा को पूरा किया। इसलिए हम पढ़ते हैं इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर याहुवे परमेश्वर। याकूब धोखा देने वाला था, परंतु परमेश्वर उसके प्रति कृपालु था। और हम जानते हैं किस प्रकार याकूब ने उस परमेश्वर के दर्शन को प्राप्त किया। परमेश्वर ने याकूब के नाम को बदल, इजराइल से उसको परमेश्वर ने उसके नाम को बदल डाला और उस इजराइल नाम देकर उसे तैयार किया। ध्यान से सुनिए, उत्पत्ति 3 का 15। परमेश्वर धीरे धीरे घटनाक्रम और काल और युग में अपनी योजना के तहत चरित्रवान पुरखाओं में के द्वारा वो पूरा कर रहा है। तो याकूब में आ गए हम। अब उसके बाद कौन आता है? उत्पत्ति 37 से लेकर 50वें अध्याय तक महान यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं। बहुत ही चरित्रवान व्यक्ति, हमारे लिए अनुकरणीय व्यक्ति यूसुफ, जो बेचा गया था, कुएं में फेंक दिया गया था, सारे बदनामी को उसने सहा, प्रधानमंत्री तक पहुंच गया, फिरौन का जो दृष्टि उसके पास पड़ती है, झूठे इल्जाम में उसको फंसाया जाता है। वो पूरे घटनाक्रम को उत्पत्ति 37 से लेकर 50 तक हम पढ़ते हैं। परमेश्वर ने यूसुफ को याकूब के परिवार के लिए इंतजाम किया, और यूसुफ को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। कैसे इस्तेमाल किया? जिसके द्वारा परिवार के लिए एक दैवीय संरक्षण और मिस्र देश में उनके लिए इंतजाम किया गया। याद रखिएगा, अकाल पड़ गई थी, ये भाई लोग यूसुफ के सामने पहुंच गए, यूसुफ उन्हें पहचान गया, भाई लोग उसे नहीं पहचाने। यूसुफ पीछे जाकर फुट फुट कर रोने लगता है। देखिए यूसुफ क्या कहता है उत्पत्ति के किताब उसके 50वें अध्याय में। हम इस पूरे घटनाक्रम को हम 50वें अध्याय में ले जा चुके हैं, और यूसुफ वहां पर कहता है 50वां अध्याय उत्पत्ति का किताब, और हम पढ़ेंगे उसका 20वीं आयत। उत्पत्ति 50 का 20, कृपया निकालें इसको। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, यूसुफ कह रहा है, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसे आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। देख रहे हैं परमेश्वर कैसे अपनी योजना को सटीक, क्रमबद्ध और सिद्ध तरीके से इन सारे घटनाक्रम को अपने योजनाबद्ध तरीके में वो फिट कर कहां पहुंचाया? अकाल पड़ गया, यूसुफ को पहले भेज दिया गया। यूसुफ अपने परिवार के लिए दैवीय संरक्षण देकर मिस्र देश में उनके लिए इंतजाम करता है। और यूसुफ अपने आप को प्रकट करने के बाद क्या बोलता है? तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में, इन दैट सेम थिंग, उसी बात में जिसको तुमने मेरे लिए बुराई समझा,
वह उसमें से भलाई निकालकर आज मुझे पहले से, आपसे पहले में यहां पर भेजकर परमेश्वर ने आप लोगों के लिए इंतजाम किया है। यह है परमेश्वर का हाथ, यह है परमेश्वर का अनुग्रह, यह है परमेश्वर का सामर्थ, यह है परमेश्वर की बुद्धि, यह है परमेश्वर की सनातनता, जहां पर वो शुरुआत से जानता है कि अंत कैसे होगा, और शुरुआत से ही अंत को जानने वाला और देखने वाला परमेश्वर है। यह परमेश्वर सर्वज्ञानी है, उससे कभी गलती नहीं हो सकता। उत्पत्ति का किताब आपने देखा होगा किस प्रकार पहले अध्याय से 50वें अध्याय तक उत्पत्ति 3:15 की भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए परमेश्वर अपनी उंगलियों के रखता है। आदम के ऊपर रखा, नूह के ऊपर रखा, इब्राहिम के ऊपर रखा, इसहाक के ऊपर रखा, याकूब के ऊपर रखा और यूसुफ के ऊपर रखा। और इस उत्पत्ति के 50 अध्यायों को 2 भागों में हम बांटते हैं, 1 से 11 और 12 से लेकर 50 तक। हम जहां पर पुरखाओं के इतिहास से परमेश्वर के उस उद्धारकर्ता की योजना की पूर्तिकरण, परमेश्वर अपने घटनाक्रम और उस काल और युग के अंदर उसको डालकर वो कैसे आगे बढ़ता जा रहा है। अंत में ये उत्पत्ति का किताब को अंत करने जा रहे हैं हम। ये पूरे उत्पत्ति के किताब का एक निचोड़ है। देखिए आप उत्पत्ति 1 से 11, परमेश्वर ने एक सुंदर संसार बनाया, पहला अध्याय। और दूसरा, मनुष्य के पाप के कारण हम एक अच्छे संसार जो भ्रष्ट किया उसमें रहते हैं। परमेश्वर ने इस संसार को भ्रष्ट नहीं बनाया था, मनुष्य ने पाप के कारण इस संसार को भ्रष्ट किया। और परमेश्वर हमें बार बार मौका देता रहता है। यह है कहानी। मनुष्य एक तरफ अनाज्ञाकारिता, मनुष्य एक तरफ बलवा करने वाला, मनुष्य एक तरफ स्वार्थी, मनुष्य एक तरफ सच्चाई को जानकर भी पीछे मुकरने वाला, मनुष्य एक तरफ परमेश्वर को भूलने वाला, मनुष्य एक तरफ परमेश्वर के को चखने के बावजूद, अद्भुत कामों को देखने के बावजूद पीछे जाने वाला। यही मनुष्य आज भी यही स्वभाव को प्रकट कर रहा है। परंतु परमेश्वर हमें बार बार मौका देता रहता है। यह है पुराने नियम की कहानी। परमेश्वर बार बार मौका दे रहा है। क्यों? कृपालु है, दयालु है, अनुग्रहकारी है, माफ करने वाला है। परमेश्वर करुणामय है। इसलिए मनुष्य के इस हठीलेपन, मनुष्य के कठोरता, मनुष्य का पाप जितना बढ़ता जा रहा है, एक तरफ परमेश्वर का अनुग्रह भी वैसा ही बढ़ता जा रहा है। ये साथ साथ चल रहा है ये योजना। एक तरफ मनुष्य, एक तरफ परमेश्वर। और धीरे धीरे किस प्रकार ये मनुष्य का पाप और परमेश्वर का अनुग्रह अंत में कहां पहुंचाता है? कलवरी के क्रूस पर। कैसे? 12 अध्याय से लेकर 50वें अध्याय तक ये 4 पुरखाओं को हम देखते हैं, इब्राहिम, इसहाक, याकूब और उसके 12 पुत्र। मनुष्य का बार बार अनाज्ञाकारिता के बावजूद परमेश्वर उत्पत्ति 3:15 का पूर्तिकरण इन घटनाक्रमों को अंजाम देते हुए उत्पत्ति 39:10 से यहूदा के गोत्र से ये कहता है। इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। उत्पत्ति 39 निकालेंगे आप और 10वीं आयत हम पढ़ेंगे, जो आपकी स्क्रीन में वो आयत लिखा हुआ है। जब तक शीलो ना आए तब तक ना तो यहूदा से राजदंड छूटेगा, ना उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा, और राज्य राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। इस यूसुफ में से, यहूदा के गोत्र से वो प्रभु यीशु मसीह आएगा, और उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा, और राज्य राज्य के लोग उसके अधीन होंगे। देखिए उत्पत्ति 3:15 को यहां पर यहूदा के गोत्र और उसमें से प्रभु यीशु मसीह का उद्भव की भविष्यवाणी कर ये उत्पत्ति का किताब में हम यीशु मसीह को देखते हैं। जब तक शाइलो ना आए तब तक ना तो यहूदा से राजदंड छूटेगा। अब आप बीच में देखिए, ये बाईं तरफ और दाईं तरफ बीच में कुछ लिखा हुआ है। उत्पत्ति 1:11 और उत्पत्ति 12 से 50 को जोड़ने वाला वो अध्याय और चरित्रवान व्यक्ति कौन है?
इसके बीच में उत्पत्ति 12 आता है, और उत्पत्ति 12 1 से 3 में परमेश्वर इब्राहिम से वाचा को बांधता है। एक भ्रष्ट और पापी जगत को आशीषित करने के लिए परमेश्वर निर्णय लेता है, और परमेश्वर क्या कहते हैं, इब्राहिम, जूर के देश से, कसदियों के देश से, परमेश्वर उस मूर्ति पूजकों के बीच में से बाबा इब्राहिम को बुलाता है, जो अपने देश और भूमि को छोड़कर एक ही आवाज में निकल पड़ता है अपने भतीजे लूत के साथ। और वो निशर्त वायदा जो वाचा परमेश्वर इब्राहिम के साथ बांधता है, वो वाचा की पूर्तिकरण को परमेश्वर निर्गमन के किताब में लेकर आता है। ध्यान से सुनिएगा, ये किताब को आप एक स्वतंत्र किताब होकर ना देखें, केवल घटनाक्रम में ना देखें, इसको जोड़ जोड़ कर पढ़िएगा, तब आपको ये बहुत रसीला लगेगा पुराना नियम, और आपको समझ में आएगा ये पुराना नियम का महत्व क्या है, और आपको ये समझ में आएगा कि किस प्रकार यीशु मसीह का उल्लेख करते हुए 39 किताबों को जोड़कर भविष्यद्वक्ताओं ने 39 किताब को पुराने नियम में लिखा है, और इसमें से यीशु मसीह प्रज्वलित होकर, यीशु मसीह प्रकाशित होकर, यीशु मसीह हमें 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 इन किताबों में चित्रीकरण करते हुए हम इस बात को समझ पाते हैं कि उत्पत्ति का किताब का महत्व क्या है, निर्गमन का किताब का महत्व क्या है। ये इब्राहिम के साथ जो परमेश्वर ने 12वें अध्याय में वाचा को बांधा, वो परमेश्वर वाचा को पूरा करने वाला है। पहुंच गए हम कहां पर, निर्गमन की किताब। उत्पत्ति का किताब का अंत में यूसुफ के द्वारा इंतजाम के कारण याकूब के पुत्र मिस्र में अकाल के समय ही आ चुके थे। याकूब के पुत्र मिस्र में अकाल के समय आ चुके थे। उसके पहले कौन आ गया था भैया, यूसुफ पहुंच गया था, और अकाल में उनके लिए दैवीय संरक्षण और इंतजाम कर चुका था। यह है ईश्वर की योजना। निर्गमन के किताब की शुरुआत में ही 400 वर्ष बीत चुका था। ध्यान दीजिएगा, 400 वर्ष बीत चुका था, और अब समय हो चुका था कि इजरायलियों को अब मिस्र से निकलकर वे वायदा किए हुए देश में पहुंचे। और हम जानते हैं उत्पत्ति के किताब में ही वे वहां पर 400 साल तक गुलाम में ठहरेंगे, उसकी भविष्यवाणी हो चुकी थी। और उत्पत्ति की किताब में उसकी भविष्यवाणी के पश्चात चौथी पीढ़ी वहां पर प्रवेश करेगी। इस बात को भी हम पढ़ते हैं। कहां पर पढ़ते हैं, उत्पत्ति 15 का 13 में, तेरे वंश पराये देश में परदेशी होकर रहेंगे, उस देश में के लोगों के दास हो जाएंगे, वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। निर्गमन की बात उत्पत्ति 15 के 13 में लिख दिया गया है। और फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा। किसको, मिस्र देश को, फिरौन को। जिसके वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा, उत्पत्ति में लिख दिया गया। तो निर्गमन का किताब के बारे में उत्पत्ति के किताब में पहले से ही उल्लेख है, और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल जाएंगे। तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा, तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी, और वे चौथी पीढ़ी में वहां पर प्रवेश करेंगे। किससे बोल रहा है ये परमेश्वर, इब्राहिम से बोल रहा है। इब्राहिम से निर्गमन की बात है उत्पत्ति 15 में ही बोल दिया गया, और हम अब निर्गमन में पहुंच गए हैं, और वही घटनाक्रम को देखने जा रहे हैं जो उत्पत्ति 15 में 13वीं आयत में परमेश्वर ने इब्राहिम से बोला। 400 साल बीत गए, और अब समय हो चुका है कि इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से निकलने के लिए वायदे किए हुए देश में पहुंचने। आइए हम निर्गमन की किताब के विभाजन को देखें। ये 2 भागों में बांटा गया है। इजरायलियों का मिस्र से निकलना 1 से 8, 18 इजरायली लोग सीनै पर्वत के नीचे, निर्गमन 19 से 40 तक, 1 से 18 निर्गमन का किताब। इब्राहिम और उसके संतान सारे राज्यों के लिए आशीष का कारण ठहरेंगे। परमेश्वर ने उत्पत्ति के किताब में जो बात इब्राहिम से कहा, उसी बात को हम निर्गमन के किताब में भी पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर इब्राहिम के वाचा को पूरा करना परमेश्वर को जरूरी है, निशर्त वायदा। और उस वाचे को पूरा करते हुए जहां पर भूमि, वंश और उसके नाम को बड़ा करेगा, परमेश्वर एक अलग घटनाक्रम से उस वाचा को पूर्तिकरण करने जा रहा है निर्गमन के किताब। परंतु नया फिरौन जो उस समय राज करता था मिस्र में, इजराइल को आशीष का कारण होकर नहीं देखा, उसने अपने शासन के लिए खतरे का कारण होकर देख रहा था। मिस्र में फिरौन था उस समय, इजराइल को अपने शासन के लिए खतरा होकर देखने लगा। हम जब पहले अध्याय उसके निर्गमन की किताब को हम पढ़ते हैं
तो वहां पर वो आज्ञा देता है कि इब्री बेटों को मार डाला जाए। दो बहनें थे वहां पर, शिप्रा और पुआ। शिप्रा और पुआ फिरौन की बात को ना मानकर उन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़ा काम किया। उस बचाव में मूसा निकला। देखिए लिखा है आपके स्क्रीन में, फिरौन बलवा करने का स्वभाव रखता था और इसलिए निर्दोषी इब्रानी बच्चों को मार डालने का निर्देश दिया। परंतु परमेश्वर ने मूसा जो इब्रानी है उसे बचाकर फिरौन के राजमहल में उसकी परवरिश करवाई। हम जानते हैं पूरी घटना को कि मूसा की परवरिश फिरौन के राजमहल में होती है। दो बहनें शिप्रा और पुआ निर्णय लेते हैं कि फिरौन की बात नहीं मानेंगे। कौन निकला उसमें से? मूसा। अगला उंगली किसके ऊपर आया? मूसा। आदम, नूह, इब्राहिम, इसहाक, याकूब, यूसुफ। अब कौन आ गया? मूसा आ गया। क्यों आ गया? उत्पत्ति 3 का 15 पूरा होना है, उत्पत्ति 12 का 1 से 3 इब्राहिम के साथ के वाचा का पूर्तिकरण होना है। परमेश्वर घटनाक्रम को एकदम सटीक तरीके से उसको फिट कर रहा है। मूसा आ गया पिक्चर में। ना बुझने वाली झाड़ी के बीच में से परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया और कहा, मूसा एक बहुत बड़ा काम देने जा रहा हूं। मैं इब्राहिम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, मिस्रियों के गुलामी से इजराइल को छुड़ाना है। और इसलिए 5 से 15 में जो हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? 5 से 15 तक, मूसा जब फिरौन के राजमहल में था तो परमेश्वर ने विभिन्न महामारियों को भेजकर फिरौन के सामने अपने न्याय को प्रकट किया। हम उस घटना को अच्छी तरह जानते हैं कि किस प्रकार एक के बाद एक महामारी परमेश्वर ने मिस्र में भेजा। फिरौन का राजमहल भी उसको उसमें छोड़ा नहीं गया। महामारी एक के बाद एक, और फिरौन के जादूगर लोग भी करने लगे जो मूसा और हारून करने लगे। यह महामारी 5-5 के 2 गुट में भेजा गया था। सभी महामारी फिरौन को और उसके मिस्री ईश्वरों को सामना करने के लिए भेजा गया। योजना क्या है? इजरायलियों को निकालना है। परमेश्वर महामारी के पीछे महामारी भेज रहा है। परिणाम, फिरौन कठोर होता जा रहा है और कठोर होता जा रहा है। हर एक महामारी के बाद फिरौन अपने हृदय को कठोर कर लेता। हालांकि परमेश्वर जानता था कि फिरौन झुकेगा नहीं, फिरौन और कठोर होगा। फिर भी उसे पश्चाताप करने के लिए अनेकों मौका दिया, लेकिन वह मन फिराने के लिए तैयार नहीं। इसलिए क्या हुआ? उस महामारी के दूसरे गुट में, एक महामारी के बाद हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने फिरौन के हृदय को कठोर किया ताकि वे फिरौन की बुराई को कभी अपने अच्छे उद्देश्यों को पूरा करें, और वह अपने कठोरता के कारण क्या हो जाए? खुद नाश हो जाए। आखिरी महामारी में जब आते हैं, जब देश में पहलौटे को मारने का वो निर्देश दिया गया, और फसह का पर्व, निर्गमन का किताब 12वां अध्याय बहुत ही प्रमुख अध्याय है और हम सबको अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। निर्गमन का किताब उसका 12 अध्याय। पुराने नियम में इजरायलियों को फसह का पर्व की विधि दी गई थी। इट वाज एन ऑर्डिनेंस गिवन टू इजराइलिट्स इन द ओल्ड टेस्टमेंट। फसह का पर्व, द फीस्ट ऑफ पासओवर। और फसह की पर्व में परमेश्वर ने मिस्र में पहलौटों को मारने के लिए निर्णय देता है, और इजरायली लोग उस फसह के पर्व में बलि पशु का जो लहू होता है, घर के चौखट में छिड़काने के लिए उनको बताया गया था। संहार दूत जब जिस घर में उस लहू के चिन्ह को देखेगा तो वो पार कर जाएगा, परमेश्वर के क्रोध उनके ऊपर नहीं आएगा। परमेश्वर ने फसह के मेमने के लहू के द्वारा छुटकारे का रास्ता तैयार किया। इस प्रकार निर्गमन 12 में क्या किया? इजरायलियों का फसह का पर्व का विवरण हम पढ़ते हैं। उस रात मिस्र से छोड़ने से पहले मेमने के लहू को उनके घर के चौखट पर लगाया, और उस चिन्ह को देकर संहार दूत गुजर जाता है। और उस समय से इजरायली लोग फसह के पर्व को परमेश्वर की दया और न्याय को स्मरण करते हुए उसे मनाते हैं। परंतु फिरौन अपने हटेले मन के कारण उसने अपने पुत्र को खोया और इजरायलियों को मिस्र से क्या किया? जाने दिया। यह आखिरी महामारी जहां पर पहलौटों को मारने की बात आई, और जहां पर इजरायली लोग फसह के पर्व को मनाते हैं, और वहां से फिरौन ने तुरंत अपने मन को बदलता है, और जब वे लाल समुद्र को होकर पार करते थे तो उनका पीछा किया। मिस्र लोग उस गुलामी से छूट कर निकल गए। पीछे कौन है? फिरौन की सेना। और फिरौन और उसकी सेना लाल समुद्र में डूब गए, परंतु इजरायली लोग परमेश्वर की दया से बचाए गए।
और उस समय बाइबल की पहला स्तुति गान गाया गया था। ध्यान से सुनिएगा, उस लाल समुद्र से परमेश्वर ने जिस प्रकार इजरायलियों को पार करवाया, और उसके बाद बाइबल का पहला गीत जो स्तुति गीत है, निर्गमन का किताब 15वां अध्याय, परमेश्वर महाप्रतापी है, परमेश्वर पराक्रमी है, परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर अनुग्रहकारी होकर उस निर्गमन का किताब 15वें अध्याय में यह गीत शुरू होता है। बाइबल का पहला गीत है, और इस स्तुति गीत का आखिरी पंक्ति ऐलान करता है कि परमेश्वर राजा होकर राज्य करता है। इसलिए वहां पर लिखा है, यह महाप्रतापी और पराक्रमी और न्यायी है। और निर्गमन का किताब का पहला भाग में परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर राजा होकर राज करता है। तो निर्गमन का किताब पहला ये भाग खत्म हो गया। पहला भाग में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। पहला भाग 16 से लेकर 18 तक। उस स्तुति गीत के बाद क्या होता है, इजरायलियों ने मरुभूमि से होकर अब कहां पहुंच गए, सीनै पर्वत की ओर अपनी यात्रा शुरू की। अब इजरायली लोग कहां जा रहे हैं, सीनै पर्वत पर, और वे वहां पर प्यासे और भूखे थे। उन्हें मिस्र में लाने के लिए मूसा और परमेश्वर की आलोचना कर रहे थे। वे लोग कह रहे थे, अरे मूसा बाबा तो क्यों लेकर आए यहाँ पर, हम तो वहीं अच्छे थे, वहीं ईंट बनाने में हम खुश थे, वहीं का खाना हमें पसंद था। परमेश्वर और मूसा की आलोचना करने लगे, परंतु परमेश्वर ने उनके लिए भोजन और पानी का इंतजाम किया। निर्गमन का पहला भाग के अंत में यह सवाल आ सकता है, क्या इजरायली लोग कुकर्मी फिरौन से भी कठोर हृदय के हो गए थे? सवाल सही है। फिरौन तो कठोर था, इजरायली लोग परमेश्वर के छुटकारे को अनुभव करने के बाद भी इजरायली लोग और कठोर होते जा रहे थे। और हम दूसरे भाग में आते हैं, निर्गमन 19 से लेकर 40 तक। सीनै पर्वत पर इजरायलियों के साथ शर्त के साथ वाचात्मक संबंध के लिए आह्वान। परमेश्वर फिर से निर्गमन का किताब उसके 19वें अध्याय में इजरायलियों को एक वाचात्मक संबंध अब शर्त के साथ है। 19वां अध्याय 1 से लेकर 7 तक अगर आप पढ़ेंगे, इजरायलियों को सीनै पर्वत में परमेश्वर आह्वान दे रहा है, यदि तुम मेरी बात को निश्चय मानोगे, मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे, समस्त पृथ्वी तो मेरी है। हम वहां पर उस भाग में शर्त के साथ सीनै पर्वत के नीचे इजरायलियों को परमेश्वर एक वाचात्मक संबंध के लिए आह्वान दे रहा है। आओ इस वाचा के साथ, मेरे साथ इस संबंध को बांधने के लिए। और ये वाचा, ध्यान देने वाली बात, उत्पत्ति 12 और 15 और 17 में इब्राहिम के साथ जो परमेश्वर ने वाचा बांधा, उसी वाचा को परमेश्वर यहां फिर से इजरायलियों के साथ दोहरा रहा है, लेकिन यहां पर शर्त के साथ है। और निर्गमन 19 1 से 6 में अगर इजराइल लोग वाचा को पूरा करेंगे तो परमेश्वर के प्रतिनिधि होकर दूसरे देशों के सामने परमेश्वर का प्रतिनिधित्व कर पाएंगे। लोगों ने वाचा की शर्त को माना और सीनै पर्वत पर परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया। और वहां पर हम पढ़ते हैं 8वें आयत में, सब लोग मिलकर बोल उठे, जो कुछ यहोवा ने कहा है वह सब हम नित करेंगे। एक और बार ये करार और वाचा की स्थापना की गई। निर्गमन 19 1 से 6 तक इजरायली लोग सीनै पर्वत में आकर कहते हैं, जो कुछ परमेश्वर ने यहां पर कहा गया हम सब उसको फिर से करेंगे। परंतु निर्गमन 20 से 23 तक परमेश्वर ने मूसा को वाचा की बुनियादी बातों का खुलासा 10 आज्ञाओं के द्वारा दिया। हम जब 20वें अध्याय में आते हैं तो 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने मूसा को देता है। और ये 20 से 23 अध्याय में 52 आज्ञाएं हैं, जो कि पहले के 10 आज्ञाओं को स्पष्टता से प्रस्तुत करता है। ये सारी व्यवस्थाएं इजरायलियों के धार्मिक और सामाजिक जीवन से संबंधित है। तो उस सीनै पर्वत में जहां पर परमेश्वर मूसा को ये 10 आज्ञाएं उनके धार्मिक और सामाजिक जीवन के लिए पट्टिका में लिखकर उनको देता है। और वो हम 20 से लेकर 23वें अध्याय तक उसका विवरण हम पढ़ते हैं। लेकिन एक घटना होती है 24वें अध्याय में। 24वें अध्याय में घटना होती है। क्या घटना होती है? मूसा सीनै पर्वत से उतरने के पश्चात इजरायली लोग एक और बार परमेश्वर के साथ वाचा को बांधते हैं, और वह वाचा फिर वह स्थापित किया। फिर से वो वाचा
परमेश्वर 24 का 7 और 8 में वो स्थापित करता है। और वाचा इस प्रकार है, तब वाचा की पुस्तक को लेकर लोगों को पढ़ सुनाया। उसे सुनकर उन्होंने कहा, जो कुछ यहोवा ने कहा है उस सब को हम करेंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। और वाचा को वहां पर स्थायीकरण किया गया, उसको पक्का किया गया। 19वें अध्याय में शर्त के साथ के वाचा को 24 में उसको पक्की की गई। और इस प्रकार हम 25 से लेकर 31 जब आते हैं, परमेश्वर ने उनकी इच्छा जाहिर करने के कारण उनके साथ रहने की इच्छा जाहिर की। और निर्गमन 25 से 31 तक हम क्या करते हैं, इस वाचा में वे रहने की जाहिर करने के कारण परमेश्वर मूसा को मिलाप वाले तंबू को बनाने के लिए निर्देश देता है। और हम 25वें अध्याय इसके 8वें आयत में इसलिए पढ़ते हैं, वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच में निवास करूं। God wants to dwell in the midst of the people। और उस मिलाप वाले तंबू का विवरण 25वें अध्याय से लेकर 31वें अध्याय तक परमेश्वर अपनी उपस्थिति, अपना वास स्थान उस मिलाप वाले तंबू में अब बनाने जा रहा है। और हम उसके बनावटी को अच्छी तरह जानते हैं। बाहरी आंगन में वेदी और हौदी होती थी, बीच में तंबू जिसमें अंदर और बाहर कमरे थे। बाहरी कमरा जो पवित्र स्थान में मेज, धूप वेदी और दीवट थी। अंदर का कमरा अति पवित्र स्थान, वाचा का संदूक जिसमें 10 आज्ञाओं के 2 पत्थर और हारून की छड़ी थी। और वाचा के संदूक को करीबीम से ढका गया था जहां परमेश्वर की उपस्थिति। मूसा, नूह ने जहाज बनाया, मूसा ने मिलाप वाले तंबू को बनाया। परमेश्वर कैसे लोगों के ऊपर अपनी उंगली को रखकर, अपने हाथ में उनको उठाकर, उत्पत्ति 3 का 15, उत्पत्ति 12, 15, 17, इब्राहिम के साथ, इसहाक के साथ, याकूब के साथ के वाचा को जिसने बांधा, और अंत में यूसुफ को पहले से ही मिस्र में भेजकर दैवीय संरक्षण अपने परिवार के लिए इंतजाम किया। ये सारे घटनाक्रम को आप कड़ी कड़ी होकर उसको जोड़कर अगर आप पढ़ेंगे, ये सब परमेश्वर की भविष्यवाणियों की पूर्तिकरण की ओर जो यीशु मसीह को संकेत कर रहा है, ये धीरे 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 बढ़ता चला जा रहा है। ये सारे घटनाक्रम उधर को ही हमें ले जा रहा है, हम वहीं पर जा रहे हैं। मलाखी में जब आप पहुंचेंगे तब आपको समझ में आएगा उत्पत्ति 3 का 15 का महत्व, उत्पत्ति 12 का महत्व, उत्पत्ति 15 का महत्व, उत्पत्ति 17 का महत्व, और मूसा की बुलाहट का महत्व, मिलाप वाले तंबू का महत्व। आपको तब समझ में आएगा, अरे इसका मतलब ये था कि परमेश्वर उत्पत्ति से कैसे घटनाक्रम के अंदर पुरखाओं को लेकर अपनी उंगलियों को एक एक महापुरुष और चरित्रवान लोगों के ऊपर, भविष्यवक्ताओं के ऊपर रखकर इस धागे को खींच कर उस यीशु मसीह में पूर्तिकरण करने के लिए वो लेकर जाता है। बाइबल इसलिए एक अनोखा किताब है क्योंकि इसका रचयिकर्ता परमेश्वर, इसका स्रोत परमेश्वर की बुद्धि से निकला। 40 लोगों ने 1500 साल में लिखकर इसको एकाकृत कर एक संदेश में समावित किया, और वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। 32 से 34 इजराइल का अनाज्ञाकारिता। इतना सब होने के बाद भी इजराइल फिर भी अनाज्ञाकारिता हो गया। क्या हुआ? उन्होंने सोने का बछड़ा बनाया, नाचने लगे, 10 आज्ञाओं का पालन, मूर्ति पूजा बर्दाश्त नहीं, परमेश्वर ने कहा, उन्होंने मूर्ति पूजा किया। मूसा ने कहा, प्रभु जी, मध्यस्थ प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर याहवे, वो गिड़गिड़ाने लगा। परमेश्वर ने मूसा की मध्यस्थ प्रार्थना को सुना और परमेश्वर निर्गमन 34 उसके 6 और 7 में अपने चरित्र स्वभाव को वो प्रकट करता है। मैं उसको पढ़ना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मूसा के गिड़गिड़ाने के बाद परमेश्वर ने क्या कहा? यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला कि यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने से धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, धर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला, तो दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वो पितरों के अधर्म का दंड उसके बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है।
परमेश्वर 34 के 6 और 7 में अपने चरित्र स्वभाव को फिर से दोहरा कर वो प्रकट करता है। 35 से 40 समाप्त करने जा रहे हैं। परमेश्वर मेरे मिलाप वाले तंबू का निर्माण करने के लिए निर्देश देता है। अध्याय 40 में उसकी बनावटी पूरी हो जाती है। और 40वें अध्याय के आखिरी में हम क्या पढ़ते हैं? 40वें अध्याय के आखिरी में क्या पढ़ते हैं? उसके 35वें आयत में, और बादल जो मिलाप वाले तंबू पर ठहर गया और यहोवा का तेज जो निवास स्थान में भर गया, इस कारण मूसा उसमें प्रवेश ना कर सका। मिलाप वाले तंबू की बनावटी पूरी हो चुकी। बादल जो मिलाप वाले तंबू पर ठहर गया, यहोवा का तेज जो निवास स्थान में भर गया। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मेरे लिए एक मिलाप वाले तंबू को बनाना, मैं उसमें वास करूंगा। प्रभु का धन्यवाद हो। और उस तेज और महिमा से परिपूर्ण हुआ मिलाप का तंबू, मूसा उसमें प्रवेश नहीं कर पाया। और इसराइलियों की सारी यात्रा में ऐसा होता था। इस किताब की शुरुआत में स्क्रीन में देखिए आप, फिरौन का दुष्ट हृदय परमेश्वर के वाचा और इजरायलियों के लिए अगर खतरा था, लेकिन किताब के अंत में इजरायली लोग ही उनके कुटिल और दुष्ट हृदय के कारण अपने आप का दुश्मन बन गए। देखते जाइए, ये स्वभाव आज भी मनुष्य का वही। इतना सब प्रकटीकरण, इतना सब अद्भुत काम, इतना सब प्रकाशन, इतना सब दखल अंदाज, इतना सब इंतजाम, इतना सब क्या बोलते हैं करने के बावजूद भी ये इजरायली लोग उनके कुटिल और दुष्ट हृदय के कारण अब फिरौन नहीं, वे अपने आप के लिए दुश्मन बन गए। इसलिए निर्गमन का किताब एक सवाल के साथ समाप्त होता है। परमेश्वर अपने पवित्रता और भलाई की उपस्थिति को अपने चुने हुए दुष्ट और भ्रष्ट लोगों के साथ कैसे मेल मिलाप करेगा? परमेश्वर एक तरफ पवित्र है और एक तरफ लोग दुष्ट और भ्रष्ट है। इन दोनों के बीच में मेल मिलाप कैसे होगा? इस सवाल के साथ निर्गमन का किताब अंत होता है। परमेश्वर की विश्वास योग्यता यहां पर हम देखते हैं। उत्पत्ति 15 का 13 से 21 परमेश्वर विश्वास योग्य है और इब्राहिम से की गई प्रतिज्ञा को पूरा करता है। मिस्रियों का न्याय कर इजरायलियों का छुटकारा देकर वो अपने प्रताप को और विश्वास योग्यता को प्रकट करता है। 15 उत्पत्ति का किताब 13 से की उसका पूर्तिकरण निर्गमन 1 से लेकर 18वें अध्याय में हम देख सकते हैं। देखिए इस कड़ी को, देखिए कैसे निर्गमन और उत्पत्ति का किताब जुड़ा हुआ है। सी दैट लिंक। मूसा ने ऐसी ही नहीं लिखा है 5 किताबों को। उत्पत्ति और ये निर्गमन का किताब जुड़ा हुआ है। जो वाचा इब्राहिम से परमेश्वर ने उत्पत्ति के किताब में बांधा, उसका पूर्तिकरण निर्गमन के 1 से लेकर 18 में हम देख सकते हैं। क्योंकि बाइबल का परमेश्वर वाचा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। और उत्पत्ति 3 का 15 में जिस स्त्री का वंश का वादा किया गया, वो अंत में शैतान को हराकर विजयी होकर रहेगा। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि आने वाले समयों में हम इस पुराने नियम का अध्ययन इस संदर्भ में लेखक के मूल उद्देश्यों को रखकर पवित्र आत्मा इन पुराने नियम के 39 किताबों में किस प्रकार यीशु मसीह को प्रदर्शित किया है, उसकी भविष्यवाणी की गई है, उसका चित्रीकरण किया गया है। भविष्यवाणियों में, इतिहास में, पेंटाट्यूक में, काव्य किताबों में हम धीरे धीरे देखेंगे। और ये सवाल के साथ आज हम अंत करते हुए कल लेवी व्यवस्था गिनती और व्यवस्था विवरण करेंगे। सवाल क्या है? मनुष्य पापी है, परमेश्वर पवित्र है। ये पापी मनुष्य परमेश्वर की पवित्रता के साथ कैसे मेल मिलाप होगा? उसका जवाब है लेवी व्यवस्था। सुना आपने? पापी मनुष्य इस पवित्र परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कैसे करेगा? इजरायली लोग बलवा किए, अनाज्ञाकारिता किए, परमेश्वर पवित्र है। और परमेश्वर इस सवाल का जवाब लेवी व्यवस्था में पवित्र परमेश्वर का दर्शन देकर वहां पर बलिदानों की शुरुआत होती है, चढ़ावे की शुरुआत होती है। और इस प्रकार ये मेल मिलाप एक पापी इंसान और पवित्र परमेश्वर के बीच में परमेश्वर लेवी व्यवस्था में बलिदानों के द्वारा, बलि पशु के लहू के बहाए जाने के द्वारा करता है। और कल हम इस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। जोड़ जोड़ कर पढ़िए, खोद खोद कर पढ़िए और परमेश्वर के किताब के जो लेखक है उसके मूल संदर्भ को समझ कर पढ़िए। उत्पत्ति 3 का 15 को पकड़ पकड़ कर आप
पहुंच जाएंगे मलाकी तक, और उसके बाद मत्ती से आप प्रकाशित वाक्य पहुंच जाएंगे। हमारा मूल विषय, मूल व्यक्ति और मूल कथानक, जो हमारी कथा की जो 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 केंद्रीय व्यक्ति है, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह, इसमें से निकल कर कैसे उस स्त्री का वंश जो है और वो शैतान के वंश को किस प्रकार क्रूस पर कुचल कर उस पर विजय प्राप्त करेगा, ये भविष्यवाणी की पूर्तिकरण कलवरी के क्रूस में पूरी होने जा रही है। और उसकी शुरुआत हम उत्पत्ति के किताब से कर चुके हैं। सब कुछ ऐसे थैंक यू भैया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि बहुत ही बहुत ही सरल और बहुत ही आसान तरह से जब हम 5 किताबों के बारे में सोचे तो इतनी आसान तरीके से समझना एक आसान विषय नहीं है, और बहुत ही कम समय में समझाना भी आसान विषय नहीं है। लेकिन पूरा प्रयास किया है कि आपको मुख्य विषय, ये एक ब्रीफ स्टडी है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही संक्षिप्त में आपको दिया जा रहा है, एक अध्ययन है, और इसलिए आप निरंतर इस अध्ययन को जुड़े। कल भी इसी समय पे हम जुड़ेंगे। हम क्षमा चाहते हैं, कुछ टाइम थोड़ा एक्सीड हुआ है, लेकिन जब वचन सीखने के लिए बैठे तो टाइम की ओर नहीं ध्यान दे, परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान दे। सो मेरा आपसे आग्रह है और निवेदन यही है। एक बार फिर से हमारा भाई सैमुअल बी थॉमस के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, और हमारे बीच में भाई प्रकाश चंद्र है मथुरा से, वे हमें प्रार्थना में अगुवाई करें, और अंतिम प्रार्थना को हम लोग करके समाप्त करेंगे। और अगर कोई प्रश्न है, आज हमारे पास समय नहीं है, हम आपसे कल प्रश्नों को ले सकते हैं, या फिर आप पहले से प्रश्नों को भेज दें, तो जब भाई क्लास कल रहेंगे तो कोशिश करेंगे अपनी क्लास के दौरान आपके प्रश्नों के भी जवाब को दे सके। आशीष या 850 को जुड़ने को। यस, सो आप सब लोग 850 पे जुड़ जाए, ताकि हम लोग इंस्ट्रक्शंस या कुछ समझाना है उसको बताकर राइट टाइम बिल्कुल एक्जैक्ट 9 बजे स्टार्ट कर देंगे। कृपया रोल नंबर जरूर डालें। यदि आपको रोल नंबर अलॉट नहीं हुआ है, हम आपको रोल नंबर देंगे। ये सिक्योरिटी रीजन की वजह से है। अपने नाम के आगे रोल नंबर जरूर लिखें। भाई प्रकाश चंद्र, कृपया हमें प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे पवित्र जीवित पिता प्रभु जी, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु, आपने अपना अनुग्रह, अपनी दया बनाए रखा प्रभु, और काफी दिनों से प्यारे प्रभु जी इस विषय को लेकर प्रभु जी प्रार्थनाएं हो रही थी। बहुत सारे लोगों ने प्रभु इस विषय को रखा, और प्रभु आपने उस दिन को दिखाया। सचमुच प्रभु जी, जो सेवा का बोझ प्रभु आपने अपने लोगों को दिया था, कि बहुत सारे नॉर्थ इंडिया के लोग जो पहली पीढ़ी के लोग हैं, उनको परमेश्वर का सही वचन सही तरीके से, जिसमें प्रभु यीशु मसीह के संबंध में जो भविष्यवाणी जो मत्ती उत्पत्ति की पुस्तक उसके 3:15 के अनुसार प्रभु जी उसका जो मूल विषय को लेकर के जो आपने प्रभु जी इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को प्रभु जी शुरू करने के लिए मदद किया, इसके लिए हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। सचमुच प्रभु, ये बहुत ही अच्छा समय प्रभु आपने दिया कि हम जब प्रभु जी आपके वचन से संबंधित उन गूढ़ बातों को जो प्रभु जी हमारी समझ से परे हैं, आपके अनुभवी दासों के द्वारा प्रभु जी इस समय प्रभु जी हम सुन रहे थे, और आने वाले दिनों में प्रभु जी हम सुनेंगे। प्रभु जी, हम इसके लिए परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। इस समय हम विशेष प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी सहायता करना। जितने भी आज प्रभु जी प्रतिभागियों ने इस बाइबल और बाइबल अध्ययन में प्रभु भाग लिया है, प्रभु हम चाहते हैं सचमुच वो इन वचनों से प्रभु जी सीख करके अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। विशेषकर हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी आपके दास मोनी ब्रदर के लिए, सैमुअल थॉमस के लिए प्रभु जी, जो आपने प्रभु जी एक अच्छा बाइबल अध्ययन प्रभु जी लोगों को देने के लिए मदद किया प्रभु जी। आपने उनके हृदय मन से बात किया प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं और चाहते हैं प्रभु उन्हें और अधिक अपनी महिमा और सेवा के लिए इस्तेमाल करना। ब्रदर को अच्छा स्वास्थ्य देना प्रभु, और अपने वचन की भरपूरी के साथ और अधिक वचन की गहराई में जाकर
प्रभु सारे उन वचन के भेदों को प्रकट करने के लिए उनकी सहायता करना। प्रभु हम आशीष के लिए धन्यवाद देते हैं भाई आशीष परिवार को, जो आपने कानपुर से हमारे बीच में जोड़ा प्रभु, जो इस कार्यक्रम को संचालन करने के लिए प्रभु। सचमुच हमारा हृदय आनंदित होता है जब अलग अलग स्थानों से बहुत सारे प्रभु जी आपके प्रभु जी दास दासियां प्रभु जी इस कार्य में भागीदार हैं प्रभु, अपनी सेवाएं दे रहे हैं प्रभु। हम उन सबों को हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सहायता करना, मदद करना, सारे प्रभु जी प्रतिभागियों के लिए विशेष प्रार्थना है प्रभु कि इस बाइबल अध्ययन के द्वारा वो निरंतर प्रभु जी बिना रुकावट के इस बाइबल अध्ययन को पूरा कर पाए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं सहायता करना आने वाले दिनों में, और भी जितने प्रभु जी जो टीचर होंगे जो इस बाइबल अध्ययन को प्रभु जी लोगों तक देने का काम करेंगे प्रभु, उन सबको आत्मा की भरपूरी से तैयार करना, और एक अच्छा वचन प्रभु जी जो बाइबल का जो अध्ययन का जो कोर्स शुरू किया गया है क्रमबद्ध तरीके से प्रभु जी, उसको लोगों के बीच में शेयर करने के लिए सहायता करना। हम एक बार फिर सारे प्रतिभागियों को और विशेषकर प्रभु जी आपके दास दासियों को जिन्होंने इस कार्य में सहयोग किया है और कर रहे हैं और करेंगे, हम सबों को प्रभु नामो बनाम आपके पवित्र हाथों में सौंप देते हुए इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आमीन। अभिजीत, Recording stopped. अभिजीत, 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 एंटनी। Yes, uncle. जय मसीह की, जय मसीह की। Yes, how are you? Jai Masi, Jai Masi. I am fine, uncle. How are you? I'm fine, thank you. Yeah, Nice to it nice was to very see- nice, man. nice to see Yeah, you. uncle. I'm also very happy. After a long time, learn something from you. It was very good. जुड़ने के लिए धन्यवाद आइसक लाल